इस कार्यक्रम के खुली मन से चैलेंज करता हूँ महाविद्वान पंडित को कि चैलेंज करता हूँ क्या डिबेट कम से करनी पड़ता कि आपके पखंडवाद में कितना दम है और मेरे बाबा साहब के दिए संविधान में कितना दम है मैं आपको दिखा दूंगा। किसी भी धर्म को मानने का अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया है। बाबा साहब के संविधान ने दिया है अधिकार कि तुम इस देश के अंदर किसी भी धर्म को मानते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म को मानने का अधिकार इस संविधान ने हमें दिया है। मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, ये मेरा सिद्धांत है। हमारी पत्नी और ईश्वर को मानती है तो उसका सिद्धांत है। मैं उसे समझा सकता हूं, मैं उसे बता सकता हूं, लेकिन मैं उसे बाध्य नहीं कर सकता कि तुम्हें मानना ही है तो मानना है। ये भारतीय संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति को भारतीय संविधान ने अधिकार नहीं दिया है कि किसी को बाध्य होकर किसी चीज को मानने के लिए कहा जाए। आप उसको बदलने के लिए अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने शिक्षा से, अपने ज्ञान से बदलिए, न कि उसे बाध्य करकर। बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की मानिए। बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की मानिए। बाबा साहब बोले कि मुझे मत मानो, मैंने जो लिखा है, मेरे जो विचार है तुम उसको मानो, तब बदलाव आएगा। लेकिन इसी समाज में हमने ये भी देखा है, बाकी आज की तो यह पीढ़ी नहीं देखा होगा, लेकिन हमने देखा है कि जब हमारी माताएं बहनें चापाकल से इनार से पानी भरकर लाती थी और कोई भी दलित अगर पानी में टच कर गया तो पानी छुआ गया, उस पानी को वही लोग फेंक देते थे। यही मैंने देखा है लोगों को यहां इसी समाज में। लेकिन आज जो युग नहीं रहा, बदलाव हुआ है। इसी समाज में अगर किसी का धान पसारा हुआ है, अगर मुर्गा मुर्गी वहां पड़ गया तो उस धान का दंड उसको देना पड़ता था, क्योंकि छुआछूत की जो है बीमारी ये जो परंपरागत चल रहा था। लेकिन आज बदलाव हुआ है। कुछ भोज होता तो दलित समाज के लोग अलग बैठाओ, मुस्लिम समाज को अलग बैठाओ, मैंने ये भी देखा है। लेकिन आज मुझे इस बात से खुशी होती है, गर्व होता है कि हम सभी समाज के लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। गर्व होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा समाज बदल रहा है, हमारे समाज में जागरूकता आ रही है। जो इस देश को गुलाम बना किसी भी शासक को अपनी हुकूमत को स्थापित करने के लिए 100 साल लगते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई थी, उसको भी स्थापित करने के लिए 100 साल लगा था। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं आज कि 2050 तक पूरे भारत जो है बुद्धमय और बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा की पूजा करने के लिए 2050 में 100 साल हो रही है। इस विचार को लोग जाग गए हैं और हमारा समाज जिसे हमें शिक्षा से वंचित रखा गया, वो लोग को जवाब देना है और हम जाग गए हैं। और ये जागरूकता बरकरार रही तो सपना साकार होने में देर नहीं होगा। और इस समाज के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, मंदिर मस्जिद जाने से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला। जब गौतम बुद्ध को 6 साल तपस्या के बाद ईश्वर नहीं मिला तो आपको अगरबत्ती दिखाने से और भोग लगाने से और माटी का महादेव बना लेने से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है, जान लीजिए। बाबा साहब ने भी कहा, मैं उस धर्म को लात मारता हूं जिस धर्म में ऊंच नीच जाति भेदभाव का बंधन हो। लात मारता उस धर्म को इसमें ऊंच नीच अछूत समझौता हो। और इस बात से मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारा समाज जाग रहा है। लेकिन हां, इस बात से और भी मुझे खुशी होती है कि मेरे जागने से, मेरे बदलने से मेरा बेटा बदला है, मेरा तुरंत बेटा बदला है।
इस बात से मुझे गर्व है कि मेरा पीढ़ी बदल गया। मेरे परिवार के लोग बदले न बदले मुझे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा बेटा बदला है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पीढ़ी बदला, उसकी पीढ़ी बदलेगी। और इस हजारों वर्ष की गुलामी, सैकड़ों वर्ष की गुलामी इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। वक्त लगेगा, समय लगेगा, हम लोग को लड़ते रहना है, जूझते रहना है। अपने इरादे पर जो है भरोसा है मुझे। और मैंने इस बच्चों को कहा था सभी को कि अगर पूजा यहां हो गया तो दोबारा किसी कार्यक्रम में मैं नहीं आऊंगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मेरे बात ने माना सबने और नहीं करता है, मुझे गर्व होता है। और इसको हम लोग नियंत्रण में चलेंगे। और जो बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा बैठाने की बात हो रही है, ये बहुत जल्द होगा, चाहे जितना खर्च हो हम लोग इसको उठाएंगे और करेंगे। इसी समाज में रहते हैं, इसी समाज के लोग हैं, अलग अलग मत है, अलग अलग विचार हैं, तो हम सभी में मतभेद हो सकता है, क्योंकि आपका मत अलग है, मेरा मत अलग है। तो मतभेद हो मगर मनभेद ना हो, मन से भेद ना हो। क्योंकि आप ईश्वर को मानते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं नहीं मानता हूं, तो मुझसे भी आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह भी नास्तिक थे और जेल में अपनी पुस्तक को लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों। तो आप ये नास्तिक समझते हैं, तो मैं अपने आप को भगत सिंह समझता हूं। मुझे गर्व है मुझे नास्तिक होने पर, मुझे गर्व है मुझे तार्किक होने पर। इन्हीं बातों को अपने मानी को ध्यान देते हुए जय हिंद, जय भारत।